जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम, क्वालिटी में दम। जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं कर रहे डॉक्टर, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। आईसीयू वार्ड में नहीं आते प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्लारे। जिले के भीतर नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। शनिवार की देर रात से रविवार की शाम तक 25 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, ना पॉजिटिव मरीज के घर पर सूचना, ना कंटेनमेंट जोन की जानकारी। कैसे कम होगा संक्रमण? जिले भर में जैन समुदाय के लोगों ने मनाई भगवान महावीर स्वामी की जयंती। घर पर रहकर किया नवकार मंत्र का जाप। लालबर्रा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही मुरुम नाला जलाशय। हर वर्ग के लोगों को मिल रहा लाभ। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे संक्रमित मरीजों की संख्या और जिले के भीतर मौत के आंकड़े नए रिकॉर्ड छूते दिखाई दे रहे हैं। रविवार का दिन भी इससे अछूता नहीं रहा। शनिवार की देर रात से लेकर रविवार की शाम तक जिले के भीतर हमारी जानकारी के अनुसार 25 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहर के जागपुर घाट शमशान में शनिवार की रात को एक साथ 8 शव का अंतिम संस्कार और रविवार की सुबह से लेकर देर शाम तक 10 शव का अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह वारासिवनी के सिविल अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई, जिनका अंतिम संस्कार वारासिवनी के शमशान घाट में किया गया। वहीं वारासिवनी क्षेत्र के कोचवई, झालीवाड़ा और अनसेरा में 1-1 और रामपायली में 2 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 25 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर सर्व समाज के युवाओं द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया गया। जानकारी के अनुसार इस दौरान 21 यूनिट का रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगातार बीते दिनों से जिला अस्पताल से रक्त की कमी की जानकारी मिल रही थी, जिसे देखते हुए महावीर जयंती के अवसर पर जैन समुदाय और अन्य सभी समाज के युवाओं ने मिलकर रक्तदान किया। ये तेरा ना नाश्ता किए। वेट कितना है ना? फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ ये वाला फादर्स नेम। 24 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 86 मरीज के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1202 हो गई है। राहत की बात यह है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। 24 अप्रैल को 120 कोरोना पॉजिटिव मरीज के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 24 अप्रैल 2021 तक कुल 5895 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4661 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 24 अप्रैल को 120 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1202 मरीजों में से 901 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 56 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 230 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 24 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,02,350 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में हर कोई दिन रात यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द संक्रमण की रफ्तार कम हो जाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका की लापरवाही का आलम यह है कि कोविड पॉजिटिव मरीज के घर पर नोटिस तक चस्पा नहीं कर रहे हैं। हालात इतने अधिक खराब हैं कि शहर के ऐसे कई वार्ड की गलियां हैं जहां पर एक से अधिक कई पॉजिटिव मरीज हैं। यही नहीं, इन गलियों में बीते कुछ दिनों के दौरान लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। बावजूद इसके ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन तक घोषित नहीं किया गया है, जिससे संक्रमण का खतरा रुकने की बजाय और अधिक फैलने का डर बना हुआ है। हालांकि लोग डरे हुए हैं और बहुत अधिक हो तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होम डिलीवरी कर रहे किराना और सब्जी के साथ दूध बिक्री करने वाले लोगों की है। इन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि जिस घर में वे सामग्री पहुंचाने जा रहे हैं वहां पर कोई पॉजिटिव है
या फिर बीते दिनों किसी की मौत हुई है। इस कारण कोविड पॉजिटिव के परिजन या कहें कोविड पॉजिटिव मरीज भी लापरवाही बरत रहे हैं और वह जानकारी छुपा रहे हैं, जिससे जाने अनजाने में लोग इनके संपर्क में आकर कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस विषय पर जब हमने बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने की प्रक्रिया करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला आज का नहीं है। यदि किसी को याद हो कि संक्रमण के पहले दौर में जिले के किसी एरिया, किसी स्थान को कंटेनमेंट जोन बनाया गया हो और उसकी जानकारी दी गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी लहर का प्रकोप हर किसी को पता है, बावजूद इसके इस बार भी लापरवाही बरती जा रही है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की हालत इससे अलग है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कंटेनमेंट जोन एरिया की जानकारी देता है और उसे मुक्त किए जाने पर भी जानकारी दी जाती है, जिससे लोगों की सामान्य आवाजाही उस एरिया में शुरू हो सके। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री माननीय रामकिशोर कावरे ने सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गाईखुरी में निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया और इस नए कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य भी मौजूद रहे। सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गाईखुरी में 100 बेड का ऑक्सीजन एवं आईसीयू की सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर में एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों की टीम एवं उच्च प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ अपनी सुविधाएं देंगे। उम्मीद है कि जल्द ही यह सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और बालाघाट जिले के नागरिकों को इसकी सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यह कोविड सेंटर अपने आप में ही उम्दा एवं उच्च क्वालिटी युक्त कोविड केयर सेंटर होगा। बरवेली के बैया रोड पर स्टेट बैंक के पास चौपहिया कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल युवक कुलपा सोनेवानी निवासी तिजूलाल 35 वर्षीय बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिजूलाल की पत्नी बालाघाट के निजी अस्पताल में भर्ती है। 25 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे तिजूलाल मोटरसाइकिल में बालाघाट से कुलपा जा रहा था। बैया रोड भरवेली में ही स्टेट बैंक के समीप सामने से तेज रफ्तार से आ रही चौपाई वाहन कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। कार की जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तिजूलाल गंभीर रूप से घायल बेहोश हो गया।